जब एक मां की यादें, एक मिशन की परछाई और उसका बेटा एक साथ लापता हो जाए, तो क्या सच्चाई सिर्फ आंखों से दिखती है? एक अमेरिकी एम्बेसी, एक बंद दरवाजा और एक ऐसा सच जो कैमरों में भी नहीं कैद हो पाया। एक्सटेरिटोरियल, जब जमीन पर कब्जा किसी देश का हो पर दर्द एक मां का। फिल्म की शुरुआत होती है सारा से, जो अपने बेटे के साथ पार्क में खेल रही होती है। तभी ऊपर से एक हेलीकॉप्टर गुजरता है और उसकी आवाज सुनते ही सारा एक झटके में अतीत में चली जाती है। वो एक पूर्व सेना अधिकारी रह चुकी है, एक ऐसे मिशन पर जहां उसके कई साथी मारे गए थे। वो मंजर आज भी उसे झकझोर देता है। मानसिक रूप से टूट चुकी सारा ने उसी वक्त रिटायरमेंट ले लिया था। पुरानी यादों के झोंके में बहती सारा से एक आम इंसान टकरा जाता है। सारा उसे दुश्मन समझकर इतनी जोर से मारती है कि उसकी नाक टूट जाती है। तभी उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो माफी मांगती है और अपने बेटे के साथ घर लौट जाती है। कुछ साल बाद सारा का बेटा अब बड़ा हो गया है। एक सारा दिन उसे अमेरिकी एम्बेसी ले जाती है। वहीं उसे एक पत्रकार का संदेश मिलता है जिसमें उसके आखिरी मिशन से जुड़ी अहम जानकारी होती है। शायद इससे पता चल सके कि उस दिन दुश्मनों ने हमला कैसे किया था। पत्रकार ने एक वीडियो भी भेजा होता है जिसे सारा एम्बेसी में ही देखने लगती है। बेटा ऊब जाता है तो सारा उसे खेलने वाले कमरे में छोड़ देती है। जब सारा बाहर निकलती है तो वो देखती है कि दो लोग एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया का दरवाजा खोले खड़े हैं जहां किसी को जाने की अनुमति नहीं होती। वो एक बैग की अदला बदली करते हैं। शक होने के बावजूद सारा उन्हें नजरअंदाज कर देती है। जब वो बेटे को लेने जाती है तो चौंक जाती है। उसका बेटा गायब होता है। वो हर कमरे, हर दफ्तर में बेटे को ढूंढती है लेकिन कहीं नहीं मिलता। सारा तुरंत सिक्योरिटी ऑफिसर एरिक से दरवाजा खुलवाने की गुजारिश करती है, मगर वो कहता है कि उस दरवाजे को खोलना मना है। तभी एक सार्जेंट आकर एरिक के कान में कुछ कहता है। एरिक सारा को एक ऑफिस में ले जाता है जहां उसे बताया जाता है, आप अकेले आई थी, आपके बेटे का तो कहीं कोई जिक्र ही नहीं है। सीसीटीवी फुटेज भी दिखाया जाता है जिसमें सारा अकेली नजर आ रही होती है। सारा को गुस्सा आता है। वो जानती है कि वो अपने बेटे को साथ लाई थी। सारा जर्मन पुलिस को फोन करती है लेकिन पुलिस जवाब देती है कि एम्बेसी अमेरिकी क्षेत्र है, वे कुछ नहीं कर सकते। वो सिर्फ 2 अफसर भेज सकते हैं जो सारा को बाहर ले जाएं। तभी एम्बेसी स्टाफ उसे एक कमरे में बंद कर देता है, लेकिन सारा हार नहीं मानती। वो अपनी मां को फोन करके कहती है, किसी भी तरह उस पत्रकार से संपर्क करो। अब सब कुछ उसी की जानकारी पर निर्भर है। पुलिस और सरकार दोनों अमेरिकी एम्बेसी की वजह से चुप थी। लोगों का किडनैपिंग हो रही थी। सारा का बेटा गायब था और उसकी मां ये सुनकर हैरान रह गई। मां ने पूछा, सारा, क्या तुम अपनी दवाइयां ले रही हो इन दिनों? ये सुनकर सारा झुंझला गई क्योंकि कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा था। असल में सारा को पहले से हैल्यूसिनेशन की शिकायत थी। तनाव की वजह से उसके दिमाग में काल्पनिक कहानियां बनती रहती थी। इसी वजह से उसकी मां को लगा कि शायद सारा फिर से वैसा ही अनुभव कर रही है और झूठ बोल रही है। लेकिन सारा जानती थी कि उसे किसी भी तरह इस ऑफिस से बाहर निकलना होगा। वो इधर उधर ढूंढने लगी और एक पिन से ताला खोलकर बाहर निकल गई। बाहर आकर उसने देखा कि उसके बेटे की कार वहीं है। ये देख वो और भी आश्वस्त हो गई कि वो सच में अपने बेटे के साथ ही आई थी। इसके बाद उसने सीसीटीवी कैमरों को तोड़ना शुरू किया और हर कमरे की तलाशी लेने लगी। एक कमरे में एक लड़की मिली जो उसे देखकर चिल्लाई, लेकिन सारा ने उसका मुंह बंद कर उसे शांत किया। उसने माफी मांगी और कहा, मैं बस अपने बेटे को ढूंढ रही हूं। जैसे ही वो जाने लगी, उस लड़की जिसका नाम एरिना है उसे रोका और कहा, मैं यहां 2 महीने से नहीं निकली हूं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं, लेकिन बदले में मुझे यहां से बाहर निकालो। सारा मान गई
उधर एम्बेसी की जनरल जान चुकी थी कि सारा, जो वहां घुसपैठ कर रही है, असल में एक पूर्व स्पेशल फोर्स एजेंट है। उसने एरिक को बुलाया और आदेश दिया कि सारा को पकड़कर पुलिस को सौंप दो, वरना वो हमारे लिए खतरा बन सकती है। लेकिन एरिक ने मना कर दिया। उसने कहा, अगर पुलिस आई तो मुझ पर भी केस बन जाएगा और मेरा करियर खत्म हो जाएगा। दूसरी ओर एरिना ने सारा से कहा कि अगर हर कमरे की तलाशी लेनी है तो एक्सेस कार्ड चाहिए। सारा ने एक सिक्योरिटी गार्ड पर हमला कर उसे बेहोश कर दिया और उसका कार्ड ले लिया। अब वो आसानी से हर कमरे में जा सकती थी। एरिना ट्रक से भागना चाहती थी, लेकिन ट्रक जा चुका था। वो मायूस हो गई। तभी सारा को वही एक बैग मिला, वही बैग जो उसने 2 लड़कों के साथ देखा था, और उसमें ड्रग्स थे। उसी दौरान कुछ गार्ड एरिना को पकड़ने आ गए। सारा को यह सब अजीब लगा कि एक लड़की को एम्बेसी में क्यों कैद किया गया है। सारा ने गार्ड्स को हराया, लेकिन इससे पहले कि वो एरिना से कुछ पूछ पाती, एरिक वहां आ गया और सारा को इंजेक्शन देकर बेहोश कर दिया। होश में आने पर सारा खुद को एक बिस्तर पर पाती है। सामने एरिक और जनरल खड़े थे। जनरल ने कहा, मैंने तुम्हारी मां से बात की है, तुम्हें तनाव विकार है, तुम्हें अफगानिस्तान के फेल मिशन के बाद से भ्रम होने लगे हैं। सारा ने सीसीटीवी फुटेज देखने की जिद की। उसमें उसका बेटा कहीं नहीं दिखा। अब वो भी सोचने लगी कि शायद ये सब वाकई उसका भ्रम था। सुबह होते ही एरिना आई और उसे वहां से ले गई। सारा ने उससे पूछा, तुम कौन हो और लोग तुम्हारे पीछे क्यों हैं? एरिना ने बताया, मेरे पापा राजनेता थे। उन्होंने अमेरिकी सरकार के लिए कई अवैध काम करवाए थे, लेकिन जब उन्होंने पार्टी बदल ली तो सरकार ने उन्हें मरवा दिया। उसी दिन जब तुमने मुझे बचाया, वो लोग मुझे मारने आए थे। एरिना अब अपनी मां से मिलना चाहती थी, लेकिन कानूनी तरीके से नहीं, क्योंकि वो मानती थी कि सरकार उसे कहीं से भी ढूंढकर खत्म कर दे। ये सब सुनकर सारा सोचने लगी, क्या ये सब भी उसका भ्रम है? तभी एरिना ने अपना हाथ काट लिया, ये साबित करने के लिए कि वो असली है। सारा समझ गई कि कुछ लोग उसके साथ खेल रहे हैं और वो उतनी बीमार नहीं है जितना उसे विश्वास दिलाया गया। अब सारा पूरे एम्बेसी में घूमती है और उस लड़के को ढूंढती है जिसे उसने प्रतिबंधित क्षेत्र में देखा था। एक लड़के से पूछती है, क्या तुम जानते हो मेरा बेटा कहाँ है? लड़का कहता है, हाँ, लेकिन बदले में तुम्हें मेरी ड्रग से भरा बैग चुरानी होगी। सारा को उसकी बातचीत की लहजे से समझ आ गया कि वो लड़का सारा के बेटे के बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन सारा उसे ये बात नहीं बताती और केवल इतना कहती है, अगर तुम्हें वो बैग चाहिए तो मुझे इस जगह का नक्शा और एक्सेस कार्ड ला कर दो। बातचीत के दौरान सारा ये नोट करती है कि एरिक भी अपनी बेटी के साथ उसी जगह आया था जब एरेना उससे मिलने आई थी। दोनों एक साथ एरिक की टेबल तक गए और देखा कि एरिक की बेटी अपना एक खिलौना वही भूल गई थी। आधे घंटे बाद वो दोनों फिर आए और वो खिलौना उठा लिया। लड़का दोनों को जेंट्स वॉशरूम के पास बुलाता है, जहां उसने वो एक्सेस कार्ड और नक्शा छुपाया था। नक्शा और कार्ड मिलते ही वो सीधा सार्जेंट के ऑफिस पहुंचते हैं। वहां वो सार्जेंट का कंप्यूटर चेक करने लगते हैं, जहां उन्हें सारा नाम की एक फाइल मिलती है। उसे खोलने पर उन्हें यह पता चलता है कि सरकार को सारा के बारे में बहुत पहले से सब कुछ पता था। उसी दौरान सारा एक और फाइल देखती है, इस्लामाबाद मीटिंग। फाइल खोलते ही वो तस्वीर में एरिक को इस्लामाबाद में देखती है। उसे याद आता है कि सुबह पत्रकार ने भी यही वीडियो भेजा था। वो पत्रकार को कॉल करके पूछती है कि एरिक का इससे क्या संबंध है। पत्रकार बताता है कि अफगानिस्तान के अमेरिकी मिलिट्री बेस पर जो हमला हुआ था उसमें एरिक ही शामिल था। एरिक ने दुश्मनों को मिलिट्री बेस की लोकेशन बेची थी, बदले में पैसे लिए। वही वीडियो अब उसके खिलाफ सबूत बन चुका था। हालांकि उसमें एरिक जिससे बात कर रहा था उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। पत्रकार कहता है, मैं चेहरा क्लियर करके अभी भेजता हूं। उसी समय सार्जेंट को वो तस्वीर मिलती है
और वो तेजी से अपने ऑफिस की ओर बढ़ता है। उस फोटो को एरिना के लैपटॉप में ट्रांसफर किया जा रहा होता है, लेकिन तभी सार्जेंट वहां पहुंच जाता है। खुद को बचाने के लिए उन्हें उससे लड़ना पड़ता है। उसे नीचे गिराकर वो वहां से भागते हैं और छत पर पहुंचते हैं। तभी वो तस्वीर पूरी तरह लोड हो जाती है और सारा उसे देखकर पहचान जाती है। वो आदमी तालिबान का वही नेता है जिसने उनके बेस पर हमला किया था। इसका मतलब साफ था, एरिक तालिबान के साथ मिला हुआ था। सारा एरिना को एक गोदाम में ले जाती है जहां से ट्रकों में सामान अन्य देशों को भेजा जाता था। ध्यान भटकाने के लिए सारा वहां के गार्ड से भिड़ जाती है। वो अब भी लड़ ही रही थी कि एरिक अपने गार्ड्स के साथ वहां पहुंचता है। जैसे ही गार्ड्स आते हैं वो सारा पर हमला कर देते हैं, लेकिन सारा कोई आम औरत नहीं थी, वो एक प्रशिक्षित सैनिक थी। इन गार्ड्स को हराना उसके लिए कोई मुश्किल बात नहीं थी। सभी गार्ड्स को मात देने के बाद एरिक खुद उस पर हमला करता है, लेकिन वो भी सारा के सामने टिक नहीं पाता। सारा उसे बुरी तरह हरा देती है, उसकी गन छीनकर उसके सिर पर तान देती है और सवाल करती है, मुझे मारने के लिए इतनी बड़ी साजिश क्यों रची? अगर मारना ही था तो सड़क पर एक्सीडेंट करवा देते। ये सब क्यों? तुम मेरी हत्या करवा सकते थे। तुम्हारा असली मकसद ही मुझे मारना था, है ना? एरिक से अचानक सवाल करती है सारा। एरिक चौंकते हुए जवाब देता है, तुम्हें कैसे पता कि मैं तुम्हें मारना चाहता हूं? और मैं ऐसा क्यों करूंगा? सारा शांत लेकिन गंभीर आवाज में कहती है, क्योंकि मैं ही वो आखिरी सिपाही हूं जो उस दिन अफगानिस्तान में जिंदा बची थी। मैंने उस हमले को अपनी आंखों से देखा है, एक चश्मदीद गवाह, और तुम भी उस हमले के पीछे थे। अब खुद को बचाने के लिए तुम मुझे खत्म करना चाहते हो, पर मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मुझे बस मेरा बेटा वापस चाहिए। एरिक तीखे लहजे में कहता है, अगर मुझे कुछ हुआ तो याद रखना, तुम्हें अपने बेटे की शक्ल जिंदगी भर नहीं दिखेगी। ये सुनकर सारा बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। अब वो समझ चुकी थी, सीधा रास्ता अब नहीं बचा, उसे कुछ अलग करना होगा। वो सबसे पहले एरिक की बेटी को ढूंढती है। जब उसे मिल जाती है तो एक खिलौने वाला फोन दिखाकर उसका भरोसा जीतती है और उसे एक सुरक्षित घर में ले जाकर बंद कर देती है। अब एरिक की बेटी उसके कब्जे में थी। ये खबर जल्दी ही जनरल और एरिक के अन्य साथियों तक पहुंच जाती है। सभी उस सेफ रूम के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं और सारा से विनती करते हैं कि वो उस बच्ची को छोड़ दे, पर सारा टस से मस नहीं होती। सारा कहती है, ठीक है, मैं इस बच्ची को छोड़ दूंगी, लेकिन एक शर्त पर, मुझे एरिक से अकेले में बात करनी है। एरिक चुपचाप हामी भरता है और अंदर आता है। अंदर घुसते ही सबसे पहले वो उस कमरे का वॉइस सिस्टम बंद कर देता है, क्योंकि उसे पता था इस कमरे की हर बात बाहर जा रही थी और वो नहीं चाहता था कि सारा उसके काले सच किसी और को बता दे। सारा सीधा मुद्दे पर आती है, मुझे पता है कि तुम मुझे मारना चाहते हो, पर मैं तुम्हारे हाथों नहीं मरूंगी। मैं खुद अपनी जान ले लूंगी, लेकिन एक शर्त है, मेरा बेटा, उसे मेरी मां को सौंप देना जब मैं नहीं रहूं। एरिक इस बात का कोई सीधा जवाब नहीं देता, बस इतना कहता है, ठीक है, पूछो जो पूछना है, मैं सब बताऊंगा। हां, मैं तुमसे उसी दिन मिला था। उस वक्त मैं अफगानिस्तान में तालिबान के संपर्क में था और वही था जिसने दुश्मनों को अमेरिकी बेस की लोकेशन दी थी, क्योंकि मैं इस काम के लिए पैसे ले रहा था। यह काम बहुत पहले का है। उस मिशन में सब मारे गए थे, बस तुम ही जिंदा बची थी। मुझे तुम्हारे बारे में पता था, लेकिन तुम्हें मारने का मेरा कोई इरादा नहीं था। समस्या तब खड़ी हुई जब वो पत्रकार सामने आया। उसे सारी बातें पता चल गई थी। उसने मुझे धमकाना शुरू कर दिया। मुझे यकीन था कि वो इस सब को यूट्यूब पर उजागर कर देगा। इससे पहले कि ऐसा हो, मैंने उस पत्रकार को खत्म करवाने की योजना बनाई, लेकिन तुम उससे पहले ही सब जान गई और तब मेरे लिए तुम्हें मारना एक मजबूरी बन गई। हां, तुम सही थी।
तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ आया था, लेकिन इस खेल को अंजाम देने के लिए मुझे उसे सीसीटीवी से गायब कराना पड़ा। इसके बाद एरिक खुद सारा पर गोली चला देता है और फिर अपने हाथ और पैर में खुद को गोली मार लेता है ताकि लगे कि सारा ने उस पर हमला किया और उसने आत्मरक्षा में सारा को मारा, जबकि सारा उस समय मरी नहीं थी, सिर्फ घायल थी। और एरिक भूल गया कि सारा कोई आम महिला नहीं, एक सैनिक रह चुकी थी। सारा ने एरिक की हर बात रिकॉर्ड कर ली थी। जब एरिक उसे आतंकवादी बताकर सेफ रूम उड़ाने की तैयारी कर रहा था, तभी सारा ने माइक पर वो सारी रिकॉर्डिंग प्ले कर दी। सारे लोग बाहर एरिक का सच सुन लेते हैं कि वो सिर्फ सारा को धोखा नहीं दे रहा था, बल्कि उसने अमेरिकी सरकार और सेना के साथ भी गद्दारी की थी। जैसे ही ये राज खुलता है, दूतावास की जनरल तुरंत एरिक को गिरफ्तार करवा देती है। सारा को सुरक्षित सेफ रूम से बाहर निकाला जाता है और उसका बेटा भी उसे सौंप दिया जाता है। दूतावास खुद उसकी इलाज की जिम्मेदारी लेता है और धीरे धीरे सारा पूरी तरह ठीक हो जाती है। फिल्म के अंत में सारा अपने बेटे के साथ खुश नजर आती है और यही फिल्म समाप्त होती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, सच को जितनी भी परतों में छुपा दो, जब वो बाहर आता है तो हर झूठ को जला देता है।